ईशानदेव सवितर्दुतान परासु यद्भद्रम तन्मयासु ओम भद्रम कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिरजत्रा स्थिरैरंगैस्तु श्वासु तनुर्भिर्विषेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस का शीर्षक है असुर दूर रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जे रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्ताः स्वधाया चरन्ति परापुरो निपुरो जे भरन्ति यज्ञनिष्ठान् लोकात् प्राणुदात्यस्मात्। यह तीसरा मंत्र पितृयज्ञ से संबंधित है। पितरों को पिंडदान देते समय जो आसुरी शक्तियां छल करती हैं, उनके छल को अग्नि देवता दूर करें, ऐसा निवेदन है। ये असुराः जो असुर हैं, रूपाणि प्रति मुंचमाना संतः अपने रूप परिवर्तन करने वाले हैं, यानी राक्षस हैं, रूप परिवर्तन कर लेते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। और जो हविष्यान्न प्रस्तुत किया जाता है, पितरों को दिया जाता है, उसको चट कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि वे असुर जो कि रूपाणि प्रतिमुंचाना है, जो कि रूप बदल करके भिन्न भिन्न रूपों को धारण करके छलपूर्वक स्वधया चरन्ति, पितरों को दिए गए हव्य का, जिसको कव्य भी कहा जाता है, उसको चट कर जाते हैं। और इस तरह से ये परापुराः, जो परापुराः माने पूरे मोटे ताजे होते हुए भी निपुराः भरन्ति, क्षीण काय वाले मनुष्यों जैसा आचार विचार करते हैं, यानी कोई क्षीण काय नहीं है, कोई आहार के अभाव में क्षीण हुए नहीं है, वरन खाने पीने वाले हैं। लेकिन जो छली हैं और पितरों को दिए जाने वाले हव्य को वेश बदल करके किसी न किसी रूप में खा जाने वाले हैं, और वे मोटे ताजे होकर भी परापुराः, मोटे ताजे होते हुए भी निपुराः भरन्ति, क्षीण काय मनुष्यों जैसा, भूखे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं। तान अग्नि अस्मात् लोकात्, उनको अग्नि देवता इस यज्ञ भूमि से प्रणुदाति, बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल दें, उनका बहिष्कार कर दें। और अग्निदेव बहिष्कार कर भी देते हैं, क्योंकि वे सक्षम हैं। तो विविध रूप धारण कर जो असुर, उसका गद्यात्मक भाव विस्तार है कि विविध रूप धारण कर जो असुर पितरों के हव्य भाग
जिसको कव्य कहा जाता है, को रूप परिवर्तित करके, तरह तरह के वेश बदल कर, रूप धारण करके चट कर जाते हैं और ऐसा छल करते हुए घूमते हैं जो मोटे ताजे होते हुए भी जैसे बड़े भूखे नंगे क्षीण हों ऐसा व्यवहार करते हैं। उन असुरों को, राक्षसों को अथवा आसुरी प्रवृत्ति वाले उन व्यक्तियों को, अधमों को अग्नि देवता इस यज्ञ स्थल से, इस पितृयज्ञ से बाहर निकाल देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं उनका, और ऐसा वे करते रहें। छल पूर्वक जो असुर पितर के हव्य भाग खा जाते, छल पूर्वक जो असुर पितर के हव्य भाग खा जाते, जो मोटे ताजे पर अपना क्षीण चरित्र दिखाते, पर का भाग अपहरण कर, पर का दूसरों का, पर का भाग अपहरण कर जो असुर प्रकृति प्रकटाते, उनको अग्नि देवता यज्ञ स्थल से दूर भगाते। तो यह पितृयज्ञ संबंधी मंत्र है। पितरों को कव्य दिया जाता है, जिसको हव्य भी कहा जाता है, लेकिन हव्य देवार्पित होता है। पितर वे हैं जो प्रेत अवस्था से मुक्त होकर के यमलोक में पितर बनकर बैठते हैं। पहले कहा जा चुका है कि वेदों में यमलोक कोई त्रासक लोक नहीं है। जहां तक मेरा विचार है, वेदों में नरक ऐसा कोई स्थान नहीं है। स्वर्ग तो मिलता है लेकिन नरक नहीं है। जो प्रेत हैं, मरने के बाद प्रेतावस्था आती है, प्रेतावस्था के बाद पितरावस्था आती है। जब यमलोक में पहुंच जाते हैं तो वहां उनको स्थान दिया जाता है। उसके पश्चात फिर यथा योग्य कर्मानुसार उन्हें योनियों में भेज दिया जाता है। यदि उत्तम, बहुत उत्तम कर्म किए हैं तो स्वर्ग, अन्यथा भिन्न भिन्न उच्च और मध्यम, उत्तम, मध्यम, निम्न योनियों में डाल दिया जाता है कर्मफल भोगने के लिए। तो ही बात कही गई है कि पितर यज्ञ में पितरों को जो हव्य, जिसे कव्य कहते हैं, अर्पण किया जाता है, उसको अग्नि देवता सुरक्षित करें। असुर वेश बदल करके, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ रूप धारण करके उसको चट कर जाते हैं। पितरों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अग्निदेव इसका ध्यान रखें, पितरों को उनका अर्पण मिल सके। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 31वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है पितरों को हव्यार्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अत्रापि तारो माता यथुवञ्जथा भागमा वृखा यथुवं मा आमी मदन्ता पितारो जथा भागमा वृखायिखता। इस 31वें मंत्र में पितरों को हव्यार्पण या कव्यार्पण करते हुए उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि पितरः, हे पितरो, अर्थ मादयध्वम, अत्र मादयध्वम, यहाँ पर अपने
यज्ञ भाग को समर्पित कव्य को हव्यान्न को ग्रहण करके प्रसन्न हो जाओ और आवृषयध्वम और वृषभ बन जाओ। वृषभ माने बलवान, मूल रूप से वृषभ का अर्थ होता है बलवान। तो वृषायध्वम बैल बन जाओ यानी बलवान बन जाओ। तो वृषभ बहुत बलवान होता है, शकट खींचता है। तो वैसे वृष शब्द तो या वृषभ शब्द तो आता है सांड के लिए या बैल के लिए, लेकिन बाद में यह रूढ़ हो चला बैल के लिए या सांड के लिए, क्योंकि वह बड़ा बलवान होता है। तो शब्द शुरू में बनते हैं, उसके बाद फिर वे अपनी यात्रा में रूढ़ हो जाते हैं किसी एक विषय से। तो हम लोग अब कहें कि अब वह वृषभायते वृषभवत आचरण कर रहा है, तो मतलब लोग बुरा मान सकते हैं, तुम बैल की तरह हो। लेकिन वृषभ शब्द के जब मूल में जाएंगे तो धारणा समाप्त हो जाएगी। वृषभ का अर्थ होता है बलशाली, बलवान। बैल में बल होता है, इसलिए रूढ़ हो गया, जैसा निवेदन किया गया है। तो हे पितरो, तुम अमी मदंत अपना हवि भाग पा करके प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारा भाग है, तुम्हारे भक्षण के लिए प्रस्तुत है। यथा भागम आविषायसत, और जो तुम्हारा यथा भाग है, सुनिश्चित भाग है, उसको पाकर उसका भक्षण करके विषायसत, विषायसत माने वृषभ तुल्य बलिष्ठ बन जाओ, तद्वत आचरण करो बलवान जैसा। तो विषायसत वृषभवत हो जाओ, वृषभवत बन जाओ, बलि हो जाओ। हे पितृगण, जैसे वृषभ इच्छित अन्न भाग पाकर सुतृप्त होकर पुष्ट होता है, वैसे ही तुम सब प्रदत्त हव्यान्न को या कव्यान्न को ग्रहण करके पुष्ट होकर प्रसन्न हो जाओ और अपना कव्य अर्थात हव्य भाग पाकर सुतृप्त होकर बलिष्ठ बनो और आनंदित हो जाओ। ऐसी हमारी कामना है, प्रार्थना है। पद्य रूपांतरण है, अन्न भाग पातृप्त वृषभ होता बलिष्ठ है जैसे, अन्न भाग पातृप्त वृषभ होता बलिष्ठ है जैसे। हे पितरो, तुम भी सुपुष्ट हो, निज अन्न भाग पा वैसे। ओ वेद प्रेमी सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 32वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है पितरों को सम्मान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नमो वाह पितारो रसाय, नमो वाह पितारा शोखाय, नमो वाह पितारो जीवाय, नमो वाह पितारा स्वाधायै, नमो वाह पितारो घोरा, या नमो वाह पितारो
पितारो मन्यावे नमो वाह पिताराः पितारो नमो वो गृहान्नाः पितारो दत्ता सातो वाह पितारो देखमयि तद्वाह पितारो वासा दत्ता। इस 32वें मंत्र में पितरों के व्यापक प्रभाव का कथन है। वे भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न रूप में अपने प्रभाव को प्रकट करते हैं। पितरों का प्रभाव है कि ऋतु परिवर्तन होता है और ऋतुओं में उनका वास होता है और वे ऋतु अनुकूल अपना प्रभाव दिखाते हैं। पितरः, हे पितरगण, वह तुम्हारे रसाय नमः रस रूप बसंत को नमन है। शोषाय नमः शोषण करने वाले ग्रीष्म रूप को नमन है। और स्वधाय नमः तुम्हारे स्वधा धारण करने वाले रूप को नमन है। और घोराय नमः तुम्हारे घोर ठिठुरन वाले शिशिर हेतु नमन है। वह मंडवे नमः तुम्हारे क्रोध रूप शिशिर आदि शिशिर हेमंत आदि भयंकर रूपों को नमन है। न हमें गृहान दत्त, हे पितरो हमें घर दो। घर देने का मतलब हुआ कि पुत्र पौत्र धन धान से संपन्न घर दो। तो घर दो में जो ऋषि है, प्रार्थी है, वह चतुर है, केवल घर ही नहीं मांग रहा है, उस घर के पीछे छिपा हुआ है संपन्न घर। घर तो खंडार, घर तो खाली घर भी हो सकता है, कुटिया भी हो सकती है, वो भी घर ही है। तो यहाँ मांगा जा रहा है किसी समर्थ देव से, तो वह घर जो है वो भरे पूरे घर के रूप में, भरे पूरे घर का मतलब हुआ कि जिसमें पुत्र हो, पौत्र हो, धन हो, धान्य हो, पशु हो, प्राणी हो, अनुचर हो, सेवक नौकर चाकर सब हो, वो जो है वो भरा पूरा घर है। तो यहाँ पर गृहान दत्त से मतलब हुआ कि हमको भरा पूरा घर हे पितरों तुम प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारी सूक्ष्म शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। हम तुम्हें देश में देते हैं क्या? वासा, वस्त्र आदि, और आधत्तम तुम उसको धारण करो। हे पितृगण, तुम्हारे रस रूप बसंत ऋतु को नमन है। शुष्कता रूप तुम्हारे ग्रीष्म का नमन, और जीवन रूप वर्षा प्रदान करने वाले पोषण रूप वर्षा को नमन, हेमंत को नमन, क्रोध रूप शिशिर को नमन है। हे पितरों, हमारे पास जो कुछ भी है वस्त्रादि समेत वह सब तुम्हें समर्पित है। तुम हमें पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न भवन प्रदान करो। ऐसी मान्यता है कि पितरों की छिपी सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से रस रूप बसंत, शोषण रूप ग्रीष्म, जीवन रूप वृष्टि, अन्नप्रद रूप शरद, पोषण रूप हेमंत तथा क्रोध रूप शिशिर का आगमन होता है।
सबके सम्यक आगमन से, ऋतुचक्र चालन से शिष्य सूत्र का सम्यक संचालन होता है, सुख और समृद्धि आती है। पितरों से इस मंत्र के माध्यम से उच्च कोटि के गृह की याचना की गई है। गृह से तात्पर्य हुआ कि पुत्र पौत्र धन धान्य भार्या नौकर चाकर से परिपूर्ण आवास हो, वही सच्चा घर है। घर का तात्पर्य मात्र ईंट गारों का बना हुआ ढेर नहीं है। घर में सुसंपन्नता, पोषण, अन्न आदि रहें तभी वह घर सही रूप में आवास कहा जा सकता है। तो पद रूपांतरण देखें। हे पितरों, प्रेरित तुमसे रसरूप बसंत सुहाता। हे पितरों, प्रेरित तुमसे रसरूप बसंत सुहाता। डाल डाल में फूल खिलाता, डाल डाल में फूल खिलाता, रस टपकाता आता। शोषक ग्रीष्म और जीवन प्रद पावस रूप दिखाता। शरद अन्न प्रद आता है, हेमंत स्वास्थ्य सुख दाता। क्रोध तुम्हारा शिशिर वनस्थल में पतझड़ बन आता। क्रोध तुम्हारा शिशिर वनस्थल में पतझड़ बन आता। बहुरंगी इस सृष्टि चक्र को सदा चलाता जाता। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है श्रेष्ठ पुत्र रत्न प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दत्ता पितारो गर्भं कुमारं पुक्तारस् राजं मा जाथे हा पुरुखो साता। इस 33वें मंत्र में पितरों से यह कामना की गई है कि वे विषय ऐसा पुत्र दें, यानी यजमानों को ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हो जो कि अश्विनी कुमारों की भांति स्वस्थ हो, सुंदर हो, आकर्षक व्यक्तित्व से संपन्न हो और सर्वग्राह्य हो, यानी सबके द्वारा चाहा जाए। वैद्य की आवश्यकता किसको नहीं है, कौन नहीं चाहता कि औषधि प्रदान कर स्वास्थ्य प्रदान करने वाला व्यक्तित्व हमारे पास हो। तो यहाँ पर कामना की जा रही है कि हमें पुत्र मिले, लेकिन वो पुत्र अश्विनी कुमार की भांति हो। उसी विषय में कहा जा रहा है कि पुष्कर स्वयं, हमें वह पुत्र दो जो पुष्कर माने होता है कमल, सज माने माला, जो कमल की माला धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की तरह हो। कुमारम माने कुमार, यानी अश्विनी कुमार की तरह हो। और ऐसे पुत्र को आधात्य माने हमारी पत्नी के गर्भ में धारण कराओ। तात्पर्य है कि हे पितरों, कमल पुष्प मालाधारी अश्विनी कुमार के समान स्वस्थ सुंदर पुत्र रूप गर्भ को मेरी पत्नी में स्थापित करो। जैसे अश्विनी कुमार स्वस्थ और सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व वाले गुणवान हैं, वैसे वह पुत्र भी रोगरहित हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, सर्वप्रिय हो, लोकप्रिय हो। वह पुत्र ऐसा हो जो वीर पुरुषों की श्रेणी में आए और राष्ट्र को अलंकित करने वाला बन सके। हे पितरों, गर्भस्थ पुत्र हो ज्यों अश्विनी कुमार। पद रूपांतरण है, हे पितरों,
गर्भस्थ पुत्र हो, जो अश्विनी कुमार रोग रहित, परम स्वस्थ हो, सुंदर और उदार। ऐसी भी मान्यता है कि पितरों से ही कोई एक पुत्र रूप में पुनः उत्पन्न होता है। तो हमारे पितर जो हैं वो फिर उसी वंश में किसी न किसी रूप में पैदा होते हैं। ऐसी भी एक मान्यता है कि फिर वे उसी घर में आते हैं जहाँ से वे पितर बने हैं, जहाँ से प्राण छूटा फिर प्रेत बने, फिर पितर बने, तो वे फिर उस घर में आ जाते हैं। ऐसी भी एक मान्यता है। तो इसलिए पुनरागमन पुनर्जन्म में पितर आए और वे कथित अश्विनी कुमार के गुणों से युक्त हों, यह कथ्य है। ओम वेद प्रेम सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद हम सब यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है जलों का रस रूपत्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊर्जं वाहन्ति रामृतं घृतं पायाः कीलालं पारिसृतं मा स्वाथास्थातर्पायाता मे पितरेन्ना हरिः ॐ मा। इत श्रीवाजसनेय संहितायां द्वितीयोऽध्यायः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। यह 34वां मंत्र पितरों को जलदान देते समय जो भावना या जो मंत्र पढ़ा जाना चाहिए उससे संबंधित प्रतीत होता है। तो जलदान दिया जा रहा है पितरों को और उस संदर्भ में जल की महत्ता बताई जा रही है। जल ही तरल रूप में रस बन जाता है, फलों में जाकर, गायों में जाकर के वही दुग्ध बन जाता है। ये सब पोषक होते हैं फलों के रस। वो रस क्या है? जूसेस हैं। जूसेस क्या है? जल का ही तरल रूप है जो अपने में पौष्टिकता भरे होता है। तो जलों को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे जलो, तुम जाकर के फलों में रस रूप हो जाओ, गायों में दुग्ध रूप बन जाओ और सब प्रकार से पितरों को तृप्त करो। तो ऊर्जम घृतम, ऊर्जम माने ऊर्जाप्रद, घृत माने जल। देखो यह ऋग्वेद में भी आया है शब्द और यजुर्वेद में भी आया है घृत। घृत वैसे प्रचलन तो घी के लिए होता है, लेकिन वेदों में यह जो है जल के लिए भी आया है। तो जल में भी पोषकत्व होता है। यहाँ जल के पोषकत्व से संबंधित तथ्य पर प्रकाश डाला जा रहा है। उसकी पोषकता को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए उसमें घृतत्व देखा जा रहा है, यानी पोषकत्व देखा जा रहा है। वैसे घृत का अर्थ पोषण होता है, घृत पोषक होता है और जल भी पोषक होता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बहुत लोगों को कहीं का जल नहीं मौफिक पड़ता है, नहीं सूट करता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो जल अपने में एक दवा भी है, जल औषध भी है। जल
का औषधीय प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा में बड़ा महत्व रखता है। लोग जल के महत्व को भूल जाते हैं। वेद के इस मंत्र या अन्य मंत्रों को ध्यान में रख करके जल के महत्व को समझें। जल वह वस्तु है जो बल देता है, और अगर जल अनुकूल नहीं होता तो पुष्ट से पुष्ट पदार्थ जो है वह शरीर को रुग्ण ही बनाता जाता है। और जल यदि दुरुस्त हुआ, सही हुआ, तो वह अकेला ही पोषक बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पुराने साहित्य में वर्णन है कि लोग तपस्या के दौरान जल भी ग्रहण करते थे और वायु ग्रहण करते थे। जल और वायु से वे जीवित रहते थे, पुष्ट बने रहते थे। तो इस तथ्य को लोग भूल चुके हैं, लेकिन इसे भूलना नहीं चाहिए। जल और वायु, इन दोनों तत्वों को अगर महत्व के दृष्टि से देखा जाए और तद्वत आचरण किया जाए तो बड़ा कल्याण होगा। तो ऊर्जम घृतम, हे जल तुम ऊर्जा रूप हो, घृत हो, ऊर्जाप्रद हो। पयः परिश्रुतम, हे जल तुम दूध में और फल आदि के रसों में परिश्रुत माने छिपे रहते हो, मिले घुले मिले रहते हो। और तुम अमृतम, अमृत तुल्य उपयोगी जीवनदायक हो। कीलालम, कीलालम माने तुम उत्तम पेय बन करके भिन्न भिन्न रूपों में आते हो। दुग्धादि के रूपों में, फलों के रस के रूपों में। स्वधास्था, तुम धारक शक्ति युक्त हो, यानी तुम्हारे उत्तम स्वरूप को ग्रहण करने से शरीर में धारणा शक्ति, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। स्वधास्थ, इसलिए तुम धारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर से युक्त हो, शक्तिवर्धक हो। उसके द्वारा मैं पितृम तर्पेत, मेरे पितरों को तृप्त करो, उन्हें पुष्ट करो। तो यह है जलदान, पितरों को जलदान देते समय मंत्र पढ़ना चाहिए और ऐसी धारणा रखनी चाहिए कि हे जल समूह, तुम अन्न, घृत, दुग्ध तथा फूलों फलों में पोषक, मधुर और रस रूप में विद्यमान हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम सुधा सदृश हो, सेवनीय हो तथा धारणा शक्ति के विवर्धक हो। तुम हमारे पितरों को अपनी शक्ति द्वारा, अपनी ऊर्जा द्वारा सुतृप्त करो। पद रूपांतरण, हे जल समूह, घृत दुग्ध अन्न फल में रस बनकर विद्यमान। हे जल समूह, तुम घृत दुग्ध अन्न फल में रस बनकर विद्यमान। तुम सुधा सदृश हो, सेव्य मधुर, तुम सुधा सदृश हो, सेव्य मधुर। पितरों को तृप्ति करो प्रदान, पितरों को तृप्ति करो प्रदान। तो इस प्रकार से हमने 5 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अब संक्षिप्त इनका परिचय जान लें उपसंहार रूप में। इन मंत्रों में पितर यज्ञ का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अध्याय के 30वें मंत्र में जो पितृयज्ञ में छल पूर्वक राक्षसी शक्तियां आ जाती हैं रूप बदल करके और पितरों को प्रदत्त पिंड आदि का भक्षण कर जाती हैं, वे ऐसा न कर पावे, इसलिए अग्नि देवता से निवेदन है कि वे इन छली कपटी असुरों के दांव पेंच से, उनके छल कपट से रक्षा करें
पितरों को उनका समर्पित भाग मिलता रहे। और 31वें मंत्र में है कि पितर कव्य, यानी जो पितरों को अर्पित किया जाता है भाग, देवों को अर्पित किया जाता है तो ही हव्य कहलाता है, और अगर पितरों को अर्पित किया जाता है तो कव्य कहलाता है। तो पितर कव्य भाग को समर्पित हो और वे पिंड को पाकर सुतृप्त होकर आनंदित हों। पितरों को हव्य प्रदान कव्य प्रदान किया जाता है, वो उसे प्राप्त करें, प्राप्त करके सुतृप्त बने, पुष्ट बने, ऐसी कामना है। और 32वें मंत्र में यह कहा गया है कि वसंतादि 6 ऋतुओं में पितरों का सूक्ष्म प्रभाव का जरूरत रहता है। वो बसंत में रस बनकर, ग्रीष्म में ऊष्मा बनकर, इस तरह से शरदाज में कंपकपी बनकर भिन्न भिन्न इन 6 ऋतुओं में वो भिन्न भिन्न प्रभाव जताता है। तो इस 32वें मंत्र में बसंतादिक 6 ऋतुओं में प्रभावित पितरों के प्रभाव के कथन के साथ उनको नमन किया गया है। 33वें मंत्र में अश्विनी कुमारवत सुंदर स्वस्थ पुत्र रत्न की कामना की गई है। 34वें मंत्र में रस रूप में परिणत होने वाले जलों को नमन किया गया है। उनके विविध पोषक सुस्वादु सुपेय रूप का स्मरण कर उनसे अनुरोध है कि वे पितरों को सुतृप्त करें। जलदान करते समय भी यह धारणा रखनी चाहिए। और पितरों के जलदान देने के हेतु समर्पित यह मंत्र समझ पड़ता है कि इस मंत्र को पढ़कर उसके अर्थ को ध्यान में रख करके पितरों को जल प्रदान करना चाहिए, उससे विशेष लाभ होता है। इस प्रकार से हमने इस सत्र में ये इन 5 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। और आपसे अनुरोध है कि ज्ञान का सदुपयोग करें, इस भारतीय चिंतन परंपरा की महत्ता को जानें और जनावें। इससे हमें हार्दिक संतोष होगा और देश का कल्याण, समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण तो होगा ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।